correct? So let me just go back. We discussed about a theorem, important theorem. With that theorem, we proved something. We proved mod f is integrable, f square is integrable, f into g is integrable, like this all thing by using this theorem. What is this theorem? Let f is integrable on closed interval a to b. Assume that f of t is bounded on this interval for t belong to a to b. Let g be a function, जो भी इसका बाउंड है स्मॉल m टू कैपिटल M, g वहाँ से है एंड दैट इज गो टू r, बी द कंटिन्यूस, ये अपने को अज्यूम करना रहेगा ये फंक्शन, ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट हुआ तो क्या बोलेंगे, g कंपोजिट f इज इंटीग्रेबल ऑन a to b. यस, जस्ट रिमेंबर दिस थ्योरम. इसका प्रूफ है, प्रूफ चाहिए तो मैं लास्ट में करा दूंगा, अच्छा खासा प्रूफ है इसका. मोस्टली सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है लोग ने, आई डोंट नो व्हाई. मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ये. या सो दिस इज द, या सो ये समझा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट समझा सबको. एफ इज़ इंटीग्रेबल होना चाहिए, एक फंक्शन है इंटीग्रेबल होना चाहिए. देन वी नीड टू अज्यूम दैट वो फंक्शन जो बाउंडेड है, एंड एक नया फंक्शन डिफाइन करना है जी, जो भी ये बाउंड था उधर से स्टार्ट किया, एंड दैट इज कंटिन्यूस. यूजिंग दैट जी ऑफ कंपोजिट एफ इज इंटीग्रेबल. सो बाय यूजिंग दिस थ्योरम नाउ वी वांट टू प्रूव मॉड एफ इज इंटीग्रेबल. सो क्या करें बोलो. सो वी आर स्टार्टिंग विथ मॉड एफ इज इंटीग्रेबल प्रूफ करना है. सो लेट स्टार्ट विथ एफ इज इंटीग्रेबल तुमको दिया है, f is integrable on a to b, correct. Let us define a function g of x equal to mod x. Whether g of x bounded है क्या, and whether it is continuous. See, the thing is that I want to check these things. g of x is continuous everywhere. Do you see that? m to m ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी रहा तो ये continuous रहेगा. Do you see that? mod x का ग्राफ कैसा आएगा, समथिंग ऐसा, ऐसा कुछ, करेक्ट. So we are having a f which is integrable, we are having a g which is continuous, and over that bound फंक्शन जहाँ पे बाउंड रहेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूस हर जगह है तो अपने को ज़रूरत नहीं है वो बाउंड पे चेक करने की. देन कैन आई सी जी कंपोजिट एफ इज इंटीग्रेबल. Yeah, by the previous theorem, G composite f must be integrable. But what is your G composite f? That is G of f of x. What is your G of f of x? That is mod of f of x. Do you see that? Correct. Similarly, f स्क्वायर को अगर प्रूफ करना रहेगा तो मैं G of x क्या कंसिडर करूँगा, x स्क्वायर कंसिडर करूँगा. सेम थिंग, x स्क्वायर कंटिन्यूस है क्या हर जगह. सेम क्वेश्चन फिर से आएगा, वेदर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस. यस, इट इज़ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस फंक्शन है तो जी कंपोजिट एफ विल बी इंटीग्रेबल अगेन. इन दैट केस जी कंपोजिट एफ विल बी एफ स्क्वायर, करेक्ट. और एफ इंटू जी को कैसे करेंगे, कोई बताएगा जो लास्ट क्लास में था. हाउ टू प्रूव एफ इंटू जी इज इंटीग्रेबल. नहीं रे, both are function. Very nice, very nice, good. F plus g the whole square, that is f square plus g square plus 2fg. So I'll keep fg aside. So f into g, that is f into g aside. So this is giving me, this is f into g, not f composite g. This is not composition, this is just multiplication. So this is f plus g the whole square minus f square minus z square upon 2. Okay, what can you say about this right hand side, whether all the terms are integrable. Yes, f is integrable, g is integrable, so f plus g is integrable. By previous thing we proved that f square is also integrable.
So this whole term is integrable, this is also integrable, their subtraction will be integrable. So all the right hand side is integrable, so f into g is also integrable. Correct? What next? मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे बोलेंगे? हाउ कैन वी से मैक्सिमम एंड मिनिमम? फर्स्ट थिंग इज दैट लेट अस डिफाइन मैक्सिमम हम लोग करते कैसे थे, याद है किसी को? डू यू सी दैट? कोई भी दो पॉइंट है, अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट तो करना है तो मैं क्या करूँगा? पहले उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करूँगा. मिड पॉइंट विल बी a+b/2. मिड पॉइंट में टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आई विल गेट द मिनिमम वन. अगर हाफ डिस्टेंस मैंने ऐड किया तो आई विल गेट द मैक्सिमम वन. सो फॉर मैक्सिमम ऑफ a+b इट इज़ मिड पॉइंट प्लस हाफ डिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ मैं, सो आई विल गेट द मैक्सिमम वन. आई विल कम हियर. यू सी दैट? And for the minimum, this is midpoint minus half the distance, that is your minimum one. So similarly now I am defining maximum of function, minimum of function. So this is the thing. So you can directly say f and g are integrable, so addition is integrable. F minus g is integrable, so mod of f minus g is also integrable, isn't it? Correct? Yes. Okay, so let us go to the next part now. Next what we discussed, what about converse? If f and g are integrable, then f plus g is integrable. So now we are asking, suppose f plus g is integrable, can I say f and g are integrable? What do you think? So हर एक का कॉन्वर्स, जितने भी ऊपर देखे पहले देखे, सबका कॉन्वर्स देखा था हम लोगों ने. पहले मैंने एक्चुअली मॉड से स्टार्ट किया था. सो वी थॉट अबाउट सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट. सो मॉड ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट होता है. व्हाट अबाउट द कॉन्वर्स? सो कॉन्वर्स के लिए एग्जांपल ये था, take xn equal to -1 raised to n, that is divergent. Why? Because it has two subsequence which converge to different limit. Yes, so that's why it is divergent. But if I take mod xn, that is a constant sequence, that is convergent. So converse need not be true in the first case. ये हो गया mod का. Similarly f square, similarly f plus g, that is already done. So I will just quickly go to the next part. Okay, so we have a function which is which is discontinuous everywhere. See, these type of function we should remember, because these are always help us in creating counter example. Okay, now the next question, do we have a function which is continuous on R, sorry, continuous on, I can say continuous on Q, but not continuous on irrationals? Similarly, एक और question, do we have a function which is continuous on irrationals but not continuous on rationals? This is also a question. What do you think? Do we have, means what, does there exist any function? At least you should say yes or no. What do you think? Does there exist a function? Yes, can you guess it? Or can you just quickly see in your mind, can you draw a graph, something like that? A function which is continuous on rational
But yes, anyone? Hello. There is a book called Counter Examples in Mathematics. Maybe if I have the PDF, then I will send it to you. In that, there is all counter examples like that only. So, do you understand my question? We are having two questions. First question is, do we have a function which is continuous on rational but not continuous on irrational? Yes. And the second question is, do we have a function which is continuous on irrational but not continuous on rational? What can you think? या एटलीस्ट बोलो तो हाँ या ना, है कि नहीं ऐसा? Yes. ना, can you hear me everyone? क्या लगता है? नहीं, Q2 और नहीं है, मतलब ऐसा जैसे मैंने ये डिफाइन किया था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड -1, ऐसा ही कुछ मतलब मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है। करेक्ट। फंक्शन मेरा R2 R ही है मोस्टली, सच दैट कंडीशन क्या आना चाहिए, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस ऑन रैशनल होना चाहिए बट नॉट कंटिन्यूस ऑन इरेशनल होना चाहिए ऐसा। सो इसमें से एक एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन। अभी कौन सा, वो तो बता दो, वो तो गेस कर सकते हो एटलीस्ट। डू वी हैव अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस ऑन, ये एग्जिस्ट नहीं करता कि ये एग्जिस्ट नहीं करता? या लेटर ऑन इन द टोपोलॉजी यू आर गोइंग टू लर्न, नीचे वाला एग्जिस्ट नहीं करता। वो के चल, तेरे को ही मान के चलते, ये एग्जिस्ट नहीं करता। नीचे वाला एग्जिस्ट करता है। सो एक्चुअली देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस ऑन इरेशनल, क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि इरेशनल पे ये कंटिन्यूस है बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन रैशनल। बट ये एग्जिस्ट नहीं करता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंटिन्यूस फंक्शन which is continuous on rational but it is not continuous on irrational. So actually अभी ये एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन थोड़ा स्पेशल ही रहेगा, एंड प्रूफ करना कि ये है वो भी थोड़ा स्पेशल ही रहेगा एक्चुअली। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन टू यू दैट इज कॉल्ड थॉमे फंक्शन। थॉमा इज फंक्शन, थॉमे बोलते हैं मोस्टली, एस साइलेंट बोलते हैं। थॉमे फंक्शन। ओके, सो आर यू रेडी टू सी द डेफिनेशन? नाम थोड़ा सा will scare you. F from 0 to 1 to R given by, जिसके बारे में एक्चुअली कंटिन्यूटी में मेरे को थोड़ा बात करना चाहिए था बट सिलेबस के चलते अपने को ज़्यादा टाइम नहीं मिला उस टाइम पे। सो आई थॉट कि वैसे भी एस वाई में बात करने ही वाला हूँ मैं। इट इज़ ज़ीरो व्हेन एक्स बिलोंग टू इरेशनल एंड व्हेन एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू that is rational, then answer is 1 upon q, where GCD of p and q is n, or you can write it as p and q belong to natural number such that p and q don't have any common factor, or I will write here p and q, because कॉमन फैक्टर रहेगा तो वो ऐसे भी कट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 2 और 4 रहा, सो दैट इज सेम एज 1/2। यस, करेक्ट।
So do you understand the theorem, the definition of function? F of x is 0 when x is irrational, correct? And it is 1 upon q when x is p by q. Means that is when x is rational, then answer is 1 upon q, correct? So the question is that the above function f is, show that, I will say, show that f is continuous at all irrational points and not continuous at any rational point. मोस्टली मैंने फंक्शन 0 1 में लिया है, तो आई विल से पॉइंट ऑफ 0 1. ओके, सो ये फंक्शन समझा क्या? फंक्शन का डेफिनेशन समझा? द फंक्शन का वैल्यू 0 है व्हेन x इज इरेशनल एंड इट इज़ 1 अपॉन q व्हेन x इज p by q. ओके, सो इफ़ यू वांट टू सी द प्रूफ मोस्टली मैं सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अपने पास आगे फ्री टाइम रहा तो वी विल डू दैट, वी विल डेफिनेटली डू द प्रूफ. And that the proof is available, or somebody if you want to do, then you can and prepare a seminar on that. We can present it in front of sy sorry, in front of tybsc. तुम लोग भी रहोगे और tybsc रहेंगे. अगर तुम लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो, so this you can take it as a seminar if you want, but before that I will tell you to just look at the proof कि हो जाएगा कि नहीं, because ऐसा नहीं होना चाहिए. So you can see in page number 76 of real analysis, basic course in real analysis. Proof is very simple. Just you need to have a pure, you need to have your mathematics properly. That is basics of mathematics. Then only you can do. And मज़ा आएगा अगर प्रूफ किया. लिख रहा हूँ ना भाई. बेसिक कोर्स ऑफ रियल एनालिसिस बाय अजीत कुमार एंड एस कुमरेसन. यस, ओके. पीडीएफ नहीं रहेगा तो मैं भेज देता, इवन गूगल पे अवेलेबल है, जस्ट सर्च करना अ बेसिक कोर्स इन रियल एनालिसिस, and in that you will get this proof on at page number 76. Okay, just try to see the proof. Maybe you can take it as a seminar. Later on we can have a seminar, और वैसे भी मैं आगे प्रूफ कराऊंगा ही इसका. ठीक है. सो अभी द क्वेश्चन कम्स कि मैं इधर क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में. सो एक्चुअली दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है कि नहीं है, इसका भी एक थ्योरम है. लेट मी जस्ट राइट, डायरेक्टली राइट थ्योरम. थॉमस फंक्शन थोड़ा स्पेशल फंक्शन है, तो इसको थोड़ा बार बार बात हो रही है. थॉमस फंक्शन एफ, जो भी पीछे बात किया है, इज इंटीग्रेबल. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ. थॉमस फंक्शन इज इंटीग्रेबल. सो इसका भी प्रूफ विल डू इट लेटर ऑन. इसका भी प्रूफ बेसिकली सिंपल सा डेफिनेशन पे जाता है ये भी, करेक्ट. सो क्वेश्चन समझा क्या? जो भी थॉमस फंक्शन पहले मैंने डिफाइन किया है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थॉमस फंक्शन. नाउ वी आर क्लेमिंग दैट दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल. इसका प्रूफ भी पेज नंबर 183 पे है. 183. If somebody wants, then they can take it as seminar or something.
Same book. Real analysis. Page number 183 पे देखोगे, you will see the proof. This is quite simple. You can take it as a seminar or something if you want. So for the seminar, अगर तुम लोग interested हो, then you can contact me later on. मैं बताता हूँ कैसे करना है. Even proof I can explain you that. ठीक है? Is it clear everyone? So this is what I wanted to talk about this function. थोड़ा सा important function था. Similarly, you can ask yourself कि does there exist any function which is continuous everywhere but discontinuous, sorry, but not differentiable everywhere. मतलब हर जगह continuous है but differentiable कहीं पे भी नहीं है. You just search it on Google, you will find a function. Something correct. Something series के फॉर्म में रहेगा, summation sin pi by x and ऐसा कुछ तो रहेगा. That will be a function. मोस्टली वो फूरियर सीरीज में आता है, वो लेटर ऑन तुम लोग को पता चलेगा, बट यू शुड नो द फंक्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट मी डू द नेक्स्ट पार्ट. एक्चुअली आई डोंट हैव much time, so I will just state the theorem. Next one, additivity of the integral as an interval function. इंटरवल फंक्शन का मतलब क्या होता है? ए एंड बी एंड बी एंड सी को अगर मैंने साथ में कंबाइन किया, सो आई विल गेट ए एंड सी, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट इज़ दैट, इसके बारे में भी तुम लोग पहले ही जानते हो, जस्ट आई एम स्टेटिंग इट वंस अगेन. सो इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी, then f is integrable on any subinterval c to d of a to b. Further, prove that integration e to b f of x dx, that is equal to integration e to c f of x dx plus c to b f of x dx. Is it clear? For any c lying between e to b. This is what we have to prove. Do you understand the question? So what is it saying? Suppose f is integrable on interval a to b. Proof is very simple, very trivial. So this is e, this is b. So बोलता क्या है, अगर फंक्शन तुम्हारा इस पे इंटीग्रेबल है तो कोई भी सब इंटरवल बीच में लिया, कहीं पे भी सपोज सी और डी लिया, सो ये इंटरवल में भी फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा वो. करेक्ट. सो मेरे को करना क्या रहेगा, जो मेरा पार्टीशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना रहेगा सी और डी में. मतलब पार्टीशन में नोट्स आते हैं ना, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स एन आते हैं. ये कौन से नोट्स है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी है. तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे आई विल डिफाइन अ न्यू पार्टीशन सच दैट पी विच इज़ इन सी टू डी. मतलब इसमें से जितने भी नोट्स सी टू डी में है ना, आई विल टेक दैट पार्ट एंड दैट विल बी माई न्यू पार्टीशन, जिसको मैं पी वन बोलूँगा, एंड दैट विल बी पार्टीशन ऑफ सी टू डी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझा मैंने क्या किया? पहले मेरे पास क्या था, पार्टीशन था एक्स नॉट एक्स वन अप टू दैट इज़ ए टू बी का था, बट नाउ अभी मेरे को सी टू डी का चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, सेम वही जो मैंने पार्टीशन यूज़ किया ना, सेम वही पार्टीशन में मैं क्या करूँगा, आई विल डिफाइन पी वन इक्वल टू पी इंटरसेक्शन सी टू डी. मतलब इसमें से जो भी पार्टीशन, जो भी नोट्स सी और डी के बीच में आते हैं, आई विल चूज़ देम.
एंड दैट्स इट, आगे फॉलो होएगा वो। मे बी आई विल डू द प्रूफ इन द नेक्स्ट लेक्चर, अच्छे से पूरा करेंगे इसका, बट दिस इज़ द लॉजिक। इफ यू ट्राई देन यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी आगे सेम वही फॉलो होएगा जो पहले के लिए यूपीएफ के लिए एलपीएफ के लिए फॉलो होता था, सेम थिंग एवरीथिंग। ओके, एंड एंड इसके बारे में तुमको तो पता ही होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज़ देखा था, ट्वेल्थ में देखा होगा इसके बारे में। ए टू बी दैट कैन बी रिटन एज ए टू सी plus C2D for any C which is lying in A to B. Before doing to the proof, I will just do one more thing. I'll do the this part. So I am claim, अभी हम लोगों ने क्या बोला, अगर C lie करता है A to B में, then it is true. E to B that is equal to E to C plus C to D. करेक्ट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स। दिस इज़ व्हाट वी विल प्रूव, कल प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करते हैं, बट आई वांट टू डू समथिंग एल्स। आई एम क्लेमिंग दैट, दिस इज़ माई क्लेम, जस्ट ट्राई टू सी, फॉर एनी ए बी सी, कहीं पे भी रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, फॉर एनी ए बी सी, मतलब ये सी अंदर रहे बाहर रहे इधर रहे दूसरे इंटरवल में रहे कहीं पे भी रहे, फॉर एनी ए बी सी, दिस इज़ वॉट क्वाइट स्ट्रेंज, जो तुम लोग ने उसमें नहीं पढ़ा है अपने ट्वेल्थ में। f is integrable on the on f is integrable on this interval, smallest on smallest interval containing abc। मीन्स एक ऐसा इंटरवल होना चाहिए जिसके मतलब ए बी सी पे वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, करेक्ट। देन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी इधर मैंने ये नहीं बताया कि सी ए एंड बी के बीच में है कि नहीं है, कहाँ पे है नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग दैट C is any point। See the condition for this is F must be integrable, एक ऐसे इंटरवल पे इंटीग्रेबल होना चाहिए जिसमें ए बी सी तीनों आने चाहिए, करेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो let us start the proof। Suppose if C is lying between A and B, then by previous theorem proof होएगा, result is true, करेक्ट। प्रीवियस थ्योरम जो भी यही था ना, अगर C मेरा A एंड B के बीच में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Do you see that? Now we have to do the other case। अगर C मतलब यहाँ पे रहा, this is case 1 बोल दो, and I will do the other case, case 2 I will say, if your C is here, A is less than B is less than C, something like this, correct? Do you see that? So can I apply the previous theorem in this case? Let me write it here, A is less than B is less than C, so by previous theorem क्या रहेगा, इंटीग्रेशन e to c f of x dx क्या रहेगा वो, e to b प्लस बी टू सी। इज इट क्लियर एवरीवन? करेक्ट। बट मेरे को क्या चाहिए था, ए टू बी एक साइड चाहिए बाकी सब अलग ना। सो कैन यू सी दैट ए टू बी इधर है, सो आई विल कीप इट असाइड एंड बाकी सबको उधर भेजता हूँ। सो आई विल डायरेक्टली राइट ट्राई टू सी, मैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये साइड लिखता हूँ, एंड ये साइड क्या आएगा, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आएगा बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डू यू सी दैट? करेक्ट। समझा क्या किया मैंने, इसको इधर ही रखा, इसको उस साइड भेज दिया ऐसा, और पूरा वो साइड एक्चुअली ये साइड है। यस, कैन यू सी हम लोग ने प्रूफ कर लिया अपना। दिस इज ए टू सी, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज माइनस साइन, इंटरवल चेंज होएगा ना, दैट इज दिस विल बिकम सी टू बी f of x dx। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, करेक्ट।
सो देखा तुम लोगों ने, ये पॉइंट सी मेरा कहाँ पे था, बाहर था, फिर भी मैंने ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स को क्या लिखा, ए टू सी एफ ऑफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ डी एक्स। कैन यू सिमिलरली डू केस थ्री? केस थ्री क्या रहेगा, इफ सी इज हियर, तो क्या करोगे बोलो? यस, देन व्हाट इफ सी, वेरी नाइस, इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ डी एक्स से स्टार्ट करेंगे, देन दैट विल बी सी टू ए। ये इसमें कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो पीछे थ्योरम की बात किया था वो यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट? डस दैट विल बी ए टू बी एफ। सो मुझको ये चाहिए तो इसको उधर भेजने का, अगेन वो फॉलो होएगा, माइनस साइन आएगा, वो कंप्लीट रहेगा। इज इट क्लियर? बिकॉज, अरे भाई सो रहा है क्या तुम? बिकॉज एक्चुअली इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं, आके एक थ्योरम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो जस्ट याद रखना, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू ए टू सी प्लस सी टू बी लिख रहा हूँ, तो ये सी कैन बी एनी वेयर। द थिंग इज़ दैट ये होना चाहिए, दैट फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल इन अ इंटरवल कंटेनिंग ए बी सी। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? So in the next lecture, my task is doing this proof. This will be the last proof of that. And ये जो proof है थॉमस फंक्शन का, that is in your practical. So ये practical में वैसे भी हम लोग करने वाले हैं, and ये तुम लोग के लिए exercise है to do this proof. Either you can, if you are interested, then you can present it for others. Some of you, maybe one or two साथ में कर सकते हो। हाफ पार्ट का प्रूफ मतलब फर्स्ट पार्ट, one guy should prove that function is continuous at all irrational point and other guy must prove that it is not continuous at any irrational point. You can just divide the proof into two parts, you can do that. ठीक है, so that's all for today, so let us stop now. Thank you so much everyone.